बिहार में जंगलराज का नाम लेकर तेजस्वी और राजद पर हमलावर रहने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता ही अब सत्ता में आने के बाद दबंगई दिखाने लगे हैं। आरोप जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में लगा है, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर हम पार्टी के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा द्वारा जबरन दीवार खड़े कर कब्जा करने का आरोप है। घटना के विरोध में स्थानीय विधायक सतीश कुमार दास ने स्कूल की जमीन पर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। जमीन पर कब्जे को लेकर हाई लेवल ड्रामा दिखा। विधायक के हटने के बाद प्रशासन चौकस हो गया और काम को रुकवा दिया गया। दरअसल मखदुमपुर से राजद विधायक ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा द्वारा हाई स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। कई बार सीओ द्वारा निर्माण कार्य रुकवाए जाने के बाद भी वो लोग मौका देखकर काम शुरू करा देते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए कार्य पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के नेता तैयार भी हो गए, लेकिन विधायक के वहां से हटते ही फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर विधायक वहीं पर अन्य ग्रामीणों के साथ धरना पर बैठ गए। इस बारे में विधायक सतीश दास ने बताया कि सत्ता में आते ही जमीन पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है और हद तो यह है कि स्कूल की जमीन पर ही भूमाफिया कब्जा जमाने के फिराक में लग गए हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मखदुमपुर हाई स्कूल जो सबसे पुराना स्कूल है, उसकी जमीन जो विद्यालय शिक्षा समिति की जमीन है, उस जमीन पे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा मांझी जी की पार्टी के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा जी के द्वारा उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसपे 3 बार सीओ स्थल पे जाकर के उनको रोकने का काम किया। उसके बावजूद भी वो काम लगाए हुए थे और पूरा ग्रामीण और मखदुमपुर के निवासियों भारी आक्रोश था। और मुझे बार बार फ़ोन आई तो हम वहाँ पे गए, उनसे वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, काम बंद कर देते हैं, हम कि जो कोर्ट का निर्णय होगा उसका आप इंतजार कीजिए। लेकिन जैसे ही हम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि काम लगाओ। तो फिर मुझे भी लगा कि अरे भाई, अभी बात हुई, अभी तुरंत आप तो हम वहीं पे धरना पे बैठे, हमारे साथ और भी लोग बैठ गए। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के, और पिता पुत्र दोनों थे, उन्होंने कहा कि सर उठ जाइए, हम लोग काम नहीं लगाएंगे। और सीओ और एसडीओ को हमने सख्त निर्देश दिया है कि अविलंब 144 लगाइए, और नहीं तो कभी भी किसी तरह का अप्रिय घटना यहाँ पे घट सकता है। ये पूरे उनको लग रहा है कि हम सत्ता में आ गए हैं तो स्कूल का जमीन कब्जा लेंगे, फील्ड का जमीन कब्जा लेंगे। अरे इस तरीके से राजनीति थोड़ी होता है। आपकी जमीन है तो कागज दिखाइए, या आपके पूर्वजों ने जमीन दान में दे दिया विद्यालय को, तो विद्यालय का निर्माण होने दीजिए। स्कूल और ऑफिस सभा है, उनके बीच में चल रहा है। स्कूल का दावा है कि वो जमीन उसका है और उनका दावा है कि जमीन उसका है। हमने दोनों पक्षों से सुना है, कागजात मांगे हैं, और दोनों को देख के मैंने उनको बोला हुआ है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। भी कोई भी कार्य जब तक दोनों पक्ष अपने कागजात दे नहीं देते, कोई अपना सब कुछ वहाँ पे कोई कार्य ना किया जाए। अगर हम गए थे, उनके बाद बोला गया था, बड़ा काम लगा दिया था, लेकिन हमने फिर से मना किया हुआ है और हम उनको लिखित में देंगे जब तक कि काम जब तक मामला तब तक काम ना लगाएं जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए, ताकि उसके बाद क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा जो काम लगा दिया था? बिल्कुल, उनको एक्शन ऐसा कि हम लिख के देंगे इसमें कि ये मामला विवादित है। अगर आपको लगता है तो उच्च न्यायालय में जाने के लिए ये आरोप साफ लगाया गया कि जबरदस्ती लोग अतिक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वो स्कूल का ही कंपाउंड है। ठीक है, ये मामला देखिए, मामला तो ये सक्षम न्यायालय में टाइटल का मामला बनता है, टाइटल डिसाइड करने का पावर पूरा सक्षम न्यायालय का है। हम लोग, लेकिन अगर विधि व्यवस्था में कोई भी मामला उत्पन्न होता है तो ये हम लोग तुरंत देखेंगे और उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे।